Hello everyone. Today we will solve exercise 1B class 6 New Enjoying Mathematics. हम आज नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 1A कंप्लीट हो चुकी है दो वीडियो में। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको फर्स्ट ए में कोई प्रॉब्लम है तो उस नीचे डिस्कशन बॉक्स में आके उस वीडियो को लिंक को आप देख सकते हैं। इसके बुक के राइटर मैंने आपको कल वीडियो दिखाई थी। बुक वो है जोस पॉल और पब्लिशर ऑक्सफोर्ड यूकेट करके हैं। ओके, चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1B। फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द गिवन पेयर ऑफ नंबर। यहाँ दो नंबर ऑफ पेयर्स दे रखे हैं, इनके बीच में कौन सा सिंबल आएगा ये बताना है। तो अब कैसे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर है ये अगर इससे ग्रेटर है तो ग्रेटर वाला सिंबल आ जाएगा, अगर ये लेस देन है तो ये वाला सिंबल आएगा, और अगर दोनों इक्वल है तो बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा। ओके, चलिए करते हैं। जैसे फर्स्ट था, अगर आप रीड करेंगे तो उसी से क्लियर हो जाएगा। 5,98,567 और ये 98,000, ये केवल थाउजेंड में लैख में, तो समझ में आ गई ये नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ग्रेटर, तो यहाँ ये सिंबल आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आप दोनों नंबर की डिजिट्स काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट हैंड वाली नंबर में 6 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 इसमें 5। जिस नंबर्स में डिजिट्स ज़्यादा होती हैं वो नंबर दूसरे, ये इक्वल का साइन नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स का है, ध्यान रखना। एक सिंबल ये भी होता है लेस देन और इक्वल और ग्रेटर और इक्वल है ना, ये वाला भी सिंबल होता है, तो इक्वल नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स का नहीं होता। तो जिस नंबर की डिजिट्स ज़्यादा होती हैं वो नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होता है। इसका रिवर्स, जिस नंबर में डिजिट्स कम होंगी तो वो नंबर दूसरे नंबर से स्मॉलर, लेस देन या छोटा होगा। ओके, तो फर्स्ट हमें यही सिंबल लगाना था। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड वाली नंबर्स की डिजिट्स राइट हैंड साइड वाली डिजिट्स से ज्यादा हैं, तो ये ग्रेटर हो गया। नाउ बी पार्ट, सेम बी पार्ट है 4,56,98,786 और ये 97 लाख, तो यही क्लियर होगी। करोड़ में ये क्या है, लाख में, तो ग्रेटर सिंबल आए। दूसरा में क्या तरीका बताया था, इसकी डिजिट्स गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 है, ज़्यादा डिजिट्स हैं तो ये नंबर बड़ा होगा। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला सिंबल लगाया मैंने। बहुत इजी एक्सरसाइज है। सी पार्ट में दे रखा है 1,23,457 और ये दे रखा है 6,87,987। तो पढ़ने में आ गया, ये 6 लाख है, ये 1 लाख से छोटा है तो लेस देन आएगा। और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, हमने कहा था डिजिट्स काउंट करो, तो डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में इक्वल डिजिट्स है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करो। फर्स्ट डिजिट देखो, ये फर्स्ट डिजिट क्या है 1, ये क्या है 6। हमें कंपेयर करना है तो पहले वाली डिजिट ये बताना ये नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है। तो पहली डिजिट्स क्या है 1, 6 से क्या होती है छोटी। अगर ये डिजिट्स पहले वाली डिजिट छोटी है तो क्या होगा, नंबर छोटा होगा, तो लेस देन आ गया। हो सकता था यहाँ भी 1 होता, यहाँ भी 1 होता। उस कंडीशन में फिर दूसरे नंबर की डिजिट 2 है और यहाँ 3 है, सॉरी 8 है, तो 2 8 से छोटा होता है तो नंबर लेस देन होता। कब, अगर यहाँ 1 की जगह 6 होता। हो सकता था सेकंड प्लेस की डिजिट सम होती, सेम होती, तो फिर हम आगे बढ़ते। अभी हो सकता है आगे आएंगे सवाल, वरना हम प्रैक्टिस करा देंगे इस तरह के सवाल की। तो ये सी पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट में दे रखा है 13,78,654। 13 लाख, हाँ देखो ये सवाल आगे हम कहे थे 76,689। पहले डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 7 डिजिट्स हैं। तब कैसे कंपेयर करेंगे कि ये नंबर उससे बड़ा है कि छोटा। तो क्या था 1 सबसे स्टार्टिंग में जो डिजिट है वो देखो 1 1 सेम आ गई, तो आगे बढ़ो, यहाँ भी सेम आ गई ना, फिर आगे बढ़ो, यहाँ ये भी सेम आ गई, तो नो प्रॉब्लम, हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आगे बढ़ो, यहाँ 8 या 6, यहाँ डिफरेंस आ गई। ये डिजिट्स 8 है, ये 6, तो यानी डिजिट्स इससे क्या ग्रेटर है, 8 इज ग्रेटर देन 6, ये नंबर भी ग्रेटर होगा, तो सिंबल आ जाएगा ग्रेटर देन। क्लियर। नाउ ई पार्ट 2,34,645 और ये 5,86,576। जब हमने पढ़ा पर नहीं पता चल गया 2 लाख या 5 लाख तो लेस देन आ गया।
वैसे वही तरीका, डिजिट्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो पहली डिजिट देखें दोनों अलग हैं, तो ये 2 क्या है 5 से छोटा, तो ये नंबर इससे छोटा होगा, यानी कि लेस देन होगा, लेस देन का सिंबल आ गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एफ पार्ट। और एफ पार्ट है हमारे पास, नंबर दे रखा है 9,03,412, 9,13,689। तो क्या है 6 डिजिट्स है, पहले प्लेस की डिजिट सेम है तो दूसरे प्लेस पर आ जाओ, दूसरी डिजिट यहाँ 0 यहाँ 1, तो ये 0 क्या 1 से छोटी, तो ये नंबर क्या होगा लेस देन। जब हमने पढ़ा था ये था 9,03,000 और ये 9,13,000, तो पता चला 3,000 30,000 छोटा होता है, तो लेस देन ही होना था। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं पार्ट में, 4 नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलर टू ग्रेटर। ओके, कैसे होगा चलिए बताते हैं। तो मैंने ये नंबर लिख लिए, अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, अगर हम पढ़ लें तो पढ़ने से पता चल जाता है, वरना दूसरे तरीका हमने जो बताया था डिजिट्स काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। पहले नंबर 6 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे में 7 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, तो 2 नंबर हमें ये मिले जिसमें 6 डिजिट्स है, इसमें 7 नहीं तो बड़ा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बहुत क्लियर हो गया, इन दोनों में से कोई पहला कोई दूसरा, और ये तीसरे नंबर पर आएगा, ये चौथे नंबर पर। क्यों, इसमें 7 डिजिट्स हैं और इसमें 8 डिजिट्स हैं, और केवल इन दोनों को कंपेयर करना है कि इन दोनों में छोटा कौन सा है, क्योंकि डिजिट सेम है। तो हमने बताया था पहला नंबर देखो, पहली डिजिट्स क्या है यहाँ 8 या 7, ये 7 छोटी होती है, तो सबसे छोटा नंबर ये हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे जैसे है क्या 7,80,643। जब अरेंज करते हैं तो ये सिंबल आ जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, लेस देन कहते हैं इसे, उससे बड़ा नंबर ये है 8,28,867। अब इन दोनों में हम बताया था डिजिट्स इसमें कम थी 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नंबर छोटा इससे, तो फिर ये आएगा। और लास्ट वन इज ये क्या करोड़ में पहुंच गया 1,56,34,123। ये तो मैंने आपको समझा दिया, डिजिट्स के लिख दो, लेकिन कोई जरूरत नहीं होती है, आप पढ़ोगे तो अपना भी समझ में आता है, रीड करना जानते हो, नंबर तो आप जानते हो। ये क्या है 8,28,867, ये 7 लाख, तो 7 लाख 8 लाख से कम होता है, तो सबसे पहले ये फिर 8 लाख। अब क्या बची 2, ये क्या है 80,25,000 और ये 1 करोड़, तो मान लो इन दोनों में ये छोटा हुआ, तो ये लिख दो, ये लिख दो, सीधा सीधा, डिजिट गिनने की जरूरत नहीं है, केवल आप रीड करोगे पढ़ोगे तो उसी से क्लियर हो जाएगा कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। ओके, चलिए करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में ये नंबर दे रखें, ठीक है, तो डिजिट्स गिनने के बजाय वो आपको करना कैसे भी कर सकते, रीड करके देखते हैं क्या है 2,35,927, 3,95,327, तो इन दोनों में तो ये बड़ा हो गया, तो ये तो सबसे पहले आएगा नहीं। ये क्या था 2,35,000, ये आ गया 2,23,000, तो ये अभी तक तीनों में इससे छोटा आया है ना, और ये 3,72,000, ये भी बड़ा है, तो सबसे पहले क्या आएगा 2 लाख वाले, तो और इन दोनों में क्या है ये सबसे छोटा है, तो 2,23,927 is less than 2,35,927। अब बची ये 3 लाख वाले, तो 3,95,000, ये है 3,72,000, तो कौन सा छोटा ये, तो पहले ये आएगा 3,72,227 और 3,95,327, तो ये आपका बी पार्ट कंप्लीट हुआ, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर डिसेंडिंग बोलता है तो इसका रिवर्स कर देते, सबसे बड़ा पहले फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी कि लार्जर टू स्मॉलर हम चलते हैं। क्लियर। नाउ सी पार्ट, अब ये है सी पार्ट में, देखें पहला नंबर क्या है 39,54,068, ये 25,45,068, ये 28,68,054, तो इन तीनों में तो 25 लाख ये सबसे छोटा है, और ये 76,43,090, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ 25 लाख, तो लिख लो 25,45,068 इज लेस देन। अब इससे बड़ा ये तो 37 आ गया, ये बचा 28, तो ये आएगा 28,68,054
अब ये दोनों हो गए, अब ये बचे, ये 39 लाख, ये 76 लाख। 39 छोटा होगा तो पहले 39 लिखेंगे। 39 लाख 54,068 एंड लेस देन 76,000 43,090। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। एक बात याद आ गई मेरे को, बता देता हूँ। ये तो हम कॉपी चेक करते देखते हैं, अजीब अजीब वो लोग होते हैं, क्या करते हैं, हमने कॉमा लगा, ये नंबर है। अब किसी ने इसको ही अरेंज कर दिया, 39 पहले लिख दिया, उससे बड़ा 54, उससे बड़ा 68, हमने ही माथा पकड़ लिया। भैया ये नंबर ध्यान रखना, इस सेमी कोलन उसके बाद नंबर है, ये तो नंबर पीरियड्स के पास कॉलन लगते हैं, ना कि 39 अलग नंबर है, 54 अलग है और 068 अलग है। क्योंकि हम जब कॉपी चेक कर रहे थे हमने देखा बच्चे ने इसीलिए 39 इज लेस देन 44 इज लेस देन 68। तो ये पूरा एक नंबर है, सेमी कोलन के बाद नंबर अलग होगा, है ना। ये नंबर, ये कॉमा कौन से लग रहे हैं, ये नंबर डिफरेंट करने के लिए नहीं है, ये पीरियड्स के बाद नंबर कॉमा लगे हुए हैं। क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट है, इसमें भी 4 नंबर दे रखे हैं। पहला नंबर क्या है, 9,64,90,365। सेमी कोलन है, दूसरा नंबर गया 8 करोड़। तो इन दोनों तक क्लियर हो गया, ये छोटा हो गया। 8,93 लाख, इतनी पढ़ ले रहे हैं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई। 8,53 लाख, तो इन दोनों में सबसे छोटा अभी तक ये सबसे छोटा ये आया, फिर ये 9 करोड़ है, तो इससे तो बड़ा हो गया। इन दोनों सबसे छोटा कौन सा है, ये तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, क्योंकि 8,53 लाख और ये 8,93 लाख। तो लिखते हैं, तो पहला नंबर सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा नंबर इसमें 8,53,60,295। ये लेस देन है किससे, 8,40,40,294। अब 9 करोड़ 9 करोड़ की है, इनमें से कौन सा छोटा है, ये है 9,64 लाख और ये 9,54 लाख। तो ये छोटा हुआ तो पहले लिखेंगे। तो लेस देन 9,54 लाख 4,949 इस लेस देन, सबसे बड़ा ये हो गया 9,64 लाख 90,365। ओके क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अब है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट्स नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। हमें क्या करना है, सिर्फ 4 डिजिट्स लेनी है और उनसे भी सबसे बड़ा जो 7 डिजिट्स नंबर बन सकता है वो बनाना है। कैसे हम बनाते हैं, कैसे फॉर्म करेंगे बताते हैं। चलिए, तो क्या करें, सबसे पहले आप लार्जेस्ट 4 डिजिट्स लिख लीजिए। डिजिट्स के बारे में जानते हैं, डिजिट्स कितने होते हैं, 10 कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब डिजिट्स होती है ना। कौन कौन सी मैं लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट्स का, तो इनमें सबसे बड़ी 4 डिजिट्स लिख लीजिए आप। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, सॉरी नंबर नहीं, डिजिट्स, लार्जेस्ट 4 डिजिट्स आर कौन कौन सी है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो सबसे बाकी तो सबसे छोटी है, 4 लिख लें। अब हमें क्या करना है, 7 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो 7 डिजिट्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने अंडरलाइन कर लिया, यहाँ पर डिजिट्स रख ली। तो कुछ नहीं करना है, जब लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो इस नंबर को, डिजिटों को रिवर्स में क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। रिवर्स में असेंडिंग में सबसे पहले सब छोटा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब बाकी जो भी बची 3 प्लेस बचे, तीनों में यही नंबर आएगा सबसे बड़ा, 9 डिजिट्स, 999। तो ये नंबर कितना हो गया, 99,99,876, बस बन गया। तो नीचे लिख दो, लार्जेस्ट 7 डिजिट्स नंबर, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट एक ही बात होती है, लार्जेस्ट 7 डिजिट्स नंबर having 4 different digits। क्या हुआ, ये हमने बनाया 99,99,876। इसमें कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट लिखना, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। मैंने समझा दिया कि सबसे पहले हम 4 लार्जेस्ट डिजिट्स की बात, स्मॉलेस्ट भी हो सकता था, स्मॉलेस्ट का आएगा तो बताएंगे, उसमें हम स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट्स चूज करते हैं। लार्जेस्ट की बात चली तो हमने पहले सबसे पहले 4 लार्जेस्ट डिजिट लिख ली। 7 डिजिट्स का बनाता हमने 7 अंडरलाइन कर ली,
इसमें हमें डिजिट्स रखनी है, तो क्या करो रिवर्स में स्टार्ट करो। रिवर्स करना यहाँ से सबसे छोटी डिजिट्स जो हमने सेलेक्ट करी है, फिर उससे बड़ी डिजिट्स, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में ये वाली डिजिट्स को लिख दो जितनी भी डिजिट्स रह गई हैं 9999। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 4 डिजिट्स का, 4 डिजिट्स हो रही हैं, उससे बनेगा 99,99,876। इससे बड़ा आप नंबर नहीं बना सकते इन डिजिट्स को यूज करते हुए 6789 को। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हुआ, पूरा इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 है हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन ऑल। ये काफी अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से समझना। सवाल का मतलब है 6 डिजिट्स के कुल कितने नंबर बनेंगे, कैसे होगा हम आपको समझाते हैं, और काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए करते हैं इसे। तो ये सवाल कैसे होगा, इसमें पूछा था हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल। तो क्या करेंगे, 6 डिजिट्स का पूछा है तो आप लार्जेस्ट 7 डिजिट्स नंबर निकाल लो। लार्जेस्ट 7 बोल गया क्यों, 6 सॉरी, लार्जेस्ट 6 डिजिट्स नंबर क्या होगा 6 टाइम 9, ठीक है ना। अगर पूछा तो लार्जेस्ट 7 डिजिट्स नंबर कि हाउ मेनी 7 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल, तो हम लार्जेस्ट 7 डिजिट्स नंबर लिखते, तो 7 टाइम्स 9 आ जाता। अब 6 से छोटा नंबर क्या होता है, डिजिट्स 5। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट्स नंबर निकालो। लार्जेस्ट 5 डिजिट्स नंबर निकाल लो, क्या होगा 5 टाइम्स 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वही 6 डिजिट्स नंबर क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो है, इसके जस्ट बाद जो भी आएगा तो वो 6 डिजिट्स का हो जाएगा, है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जितने नंबर बचेंगे वो क्या होंगे 6 डिजिट्स नंबर होंगे। तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट्स क्या होगा, इन दोनों को डिफरेंस फाइंड कर दो। 6 टाइम 9 है 4 5 6 माइनस लार्जेस्ट 5 डिजिट्स नंबर 1 2 3 4 5। सिंपल सिंपल 9 में से 9 गया, 1 2 3 4 5, ये 9 है, तो पांचों में से मैं अंडरलाइन आपको करनी समझा रहा हूँ। 5 9 ये 5 9 सेपरेट करो, 9 में से 9 गया 0 0 आएंगे, तो 5 टाइम्स 0 0 0 0 0 0 और ये आ गया, तो कितना हो गया ये 9 लाख। तो देयर आर 9 लाख 6 डिजिट नंबर। आप सारे के सारे 6 डिजिट नंबर लिख सकते हैं, लिख के देखिए ना, काउंट करना तो आएंगे 9 लाख। क्लियर, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को हम एक तरीका और होता है करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं दूसरा मेथड बता देता हूं, उस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। तो आप दूसरा तरीका समझिए इसका। जितने भी डिजिट्स के नंबर पूछ रहा है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कितने होंगे। दूसरे मेथड में क्या करेंगे, 6 से बड़ी क्या होती है 7, तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर लिख लीजिए आप। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स नंबर कितना होता है 1 लिख लो, और 1 के आगे एक डिजिट होगी तो 6 0 और लगा दो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। और जिसका पूछा है, किसका पूछा है 6 डिजिट नंबर का, उसका भी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिख लो आप। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा 1 और आगे 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब यहां देखो इनको डिफरेंस करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 कैंसिल हो जाएंगे और 10 में से बन गया 9, वो कैंसिल होंगे मतलब 5 0 आएंगे। तो टोटल आप कैसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही है। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, 6 डिजिट टोटल नंबर क्या होंगे, इन दोनों का डिफरेंस। 1 के आगे 6 0 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 के आगे 5 0 1 हो गए, तो क्या बचा 9 के आगे 5 0 1 2 3 4 5, यानी कि 9 लाख। आगे वही सेम, ऊपर ही 9 लाख आ रहा था,
है ना। कभी आप भूल जाएं, होता क्या याद रहता है, अक्सर हम भूल जाते हैं कि क्या करते थे। फिर यह तो भूलने का मतलब नहीं, आपको याद होना चाहिए, अच्छे से मालूम होना चाहिए। दो तरीके होते हैं, जितने डिजिट्स का पूछा, 6 डिजिट्स का पूछा है तो पहला तरीका तो उतने ही लार्जेस्ट नंबर लिख लो और उससे कम डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर लिख लो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, उतने बनेंगे। या जिस नंबर का पूछा उससे बड़ा 7 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो और फिर उसी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर ये, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ये, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, मैं कहता कि भूल जाओ तो देखो 1 से लेके 10 तक आप अच्छे से जानते हैं कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब हम पूछें 1 डिजिट्स के कुल कितने नंबर होते हैं, तो 1 डिजिट्स के ये नंबर होते हैं। इसके आगे एक नंबर और लो, अगर हम 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा 9। 10 क्या होता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगर आप भूल जाए तो बता रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना, और 10 क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, शॉर्ट में 2 लिख दे रहा हूँ। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, 0 नंबर नहीं होता, ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 होता है। क्लियर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 1। तो 10 में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया 9, और 9 ही होते हैं, तो इससे फॉर्मूला बन गया। हमने देखा 2 डिजिट्स का पूछा है, 6 डिजिट्स का, तो 6 के बाद क्या आता है 7। जैसे 1 डिजिट्स का पूछा था, 2 डिजिट्स का स्मॉल लिखा, तो 6 डिजिट्स का पूछा था तो हमने वही लिखा था कि स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिख लिया, और फिर हमने 1 लिखा था। 1 क्या, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है ना, जिसका पूछा है, तो 6 का पूछा तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, आंसर इज 9 है। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है, अक्सर टीचर आपसे पूछते रहेंगे इसको क्लास में, जब भी कभी ये टॉपिक आएगा तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, राइट ऑल द 3 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 4 5 एंड 6। इन डिजिट्स को यूज करके 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनने हैं वो हमें सब लिखना है। एंड 6 हो गया, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अरेंज द नंबर फॉर्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो नंबर बने उसको फिर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कैसे नंबर बनते हैं बताते हैं आपको। अब यहाँ में 3 डिजिट्स 4 5 6 दे रखी है, तो आप सबसे पहले कोई सी भी डिजिट लिख लो। 6 लिख लिया मान लो, तो कौन सी बची, 5 और 4 बची, कुछ भी पहले लिख लो, तो एक नंबर तो बन गया। क्लियर, दूसरा नंबर क्या करो आप, 6 को ही रहने दो, अब 5 4 को आपस में चेंज कर दो, मतलब 5 10 प्लेस पर आ जाएगा और 4 1 प्लेस पर। क्लियर, 6 से बनने वाला नंबर ये होगा, मतलब स्टार्टिंग 6। अब स्टार्टिंग में आप कुछ भी लिख लो, मान लो आपने 4 लिखना है, 4 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। अब कौन कौन सी डिजिट बची, 5 6, तो 5 6 लिखो, फिर वही करो, सेमीकोलन लगाना चाहिए ना, वही से मतलब ये इन डिजिट्स को आपस में चेंज कर दो, 6 को 10 प्लेस पर और 5 को 1 ये प्लेस पर, ये हो गया 6 5। तो एक नंबर ये बन गया। 6 से स्टार्ट हो गया, 4 से स्टार्ट, अब रह गया 5 से, तो 5 स्टार्ट कर दो। अब कौन कौन से नंबर आ गए, 6 4, तो 6 4 लिख लो, फिर इनको आपस में चेंज कर दो, 4 6। मैंने जानकर इस तरीके से नंबर बनाए हैं, मैंने पहले 4 नहीं लिखा क्योंकि इसे अरेंज भी करना नहीं, ऑटोमेटिक अरेंज आ जाता वो। अब ये नंबर बन गए, तो कुल कितने नंबर बने ये पूछे थे, राइट नहीं लिख दिया, बस ये बन गई। अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर के मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, 6 से स्टार्ट होने वाले 2 ही नंबर हैं, 6 4 5, 6 5 4 में कौन सा है, 654 बड़ा है, तो लिख दो 654 इज लेस देन 645। अब 400 400 500, तो 500 ये दोनों पहले आएंगे क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर। 564 और 546 कौन सा बड़ा है इन दोनों में, 64, तो लिख दो 564, इसके बाद आएगा 546। अब 400 वाली 2 हैं, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 456 या 465, ये बड़ा है, तो पहले ये आएगा 465 इज लेस देन 456। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। कुल पूछता कितने नंबर बने, तो 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन चीज होती है, 11 12 क्लास में पाई जाती है, तो वो अभी आपको नहीं बता रहे। नंबर आपसे ऐसे पूछा जाए, 4 डिजिट्स का नंबर है, एक दूसरी चीज बता दो कितने बनेंगे, है ना। जैसे यही नंबर था, इसका एक तरीका ये होता है, वो परमुटेशन ही है, 3 डिजिट्स है ना। इस प्लेस पर कितनी डिजिट्स आ सकती हैं, कितनी आ सकती हैं, 3। जैसे 5 6 5 4 का चल रहा था, तो यहाँ पर हमने 3 डिजिट लिख दी, एक यूज हो गई। अब यहाँ पर कौन सी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, यानी कि 2, और यहाँ पर क्या आ सकती है 1। तो इन सबका मल्टीपल कर दो, 3 2 या 6, ये 3 है, 3 2 या 6 बन जाए 6, तो कुल इतने नंबर बनेंगे। देखो कुल 6 नंबर ही तो बने थे,
1 2 3 4 5 6। खैर इसको छोड़ो, आप सीधे सीधे लिख देना, आपके में इस टाइप के सवाल नहीं है, वो 11th-12th में पढ़ाया जाता है, 10th तक नहीं आती परमुटेशन कॉम्बिनेशन चीज। चलिए, तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1B भी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। उस क्वेश्चन को कोई अलग मेथड से वीडियो बना के अपलोड करूँगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।